जिसका नाम है वेतन का दिन आ रहा है। ये जानना बहुत महत्वपूर्ण आती है तो परमेश्वर पास ही कार्यरत होते हैं और हमारे लिए उनके पास उपयुक्त योजना होती है। इससे पहले आज की सीख शुरू करें, मैं चाहती हूँ कि आप दैनिक कहानी पर ध्यान दें। वो लोकप्रिय बिगेस्ट लूजर के 8वें विजेता थे। परमेश्वर से स्पष्ट तौर से डैनी ने उनकी लत के बारे में बताया और बेहद परेशान और अनुतापित मनुष्य को एक विजेता बनाया, एक भारी वेतन दिवस के साथ जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। जीवन में दूसरा अवसर, नजर डालिए इस पर। डैनी और उसकी पत्नी डार्सी मिले, उनमें प्रेम हुआ और विवाह हो गया। दूसरे शादीशुदा जोड़ों की तरह उनके जीवन में भी उतार चढ़ाव आए, पर डैनी के लिए कुछ संघर्षों का सामना करना बेहद मुश्किल था। वो आज भी उस दिन को याद करता है जब जॉयस मायर उनके गिरजे में आकर बोली थी। उस अहम दिन ने उनका जीवन ही बदल दिया। हमने प्रार्थना की, परमेश्वर आप जानते हैं, हमें इशारा कीजिए, हमें बताइए कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। और जॉयस मायर बोलने के लिए आ रही थी। उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि जिससे हमारा जीवन पूरी तरह बदल गया। और उन्होंने कहा, डैनी के जीवन में बहुत कुछ घटा उस क्षण के बाद से जब जॉयस बोली, पर जॉयस ने उस रात जो कुछ कहा उसे पूरी तरह समझने के लिए आपको जानना होगा कि वो डैनी के लिए क्यों प्रासंगिक था। मैं बेहद अतिवादी हूँ और मेरी पत्नी अतिवादी नहीं है। जब हम मिले मैं प्रतिदिन 2 पैकेट सिगरेट पीता था। रंगरलियां, जुआ खेलने और मेरे व्यसनी स्वभाव ने मेरी पत्नी को भागने के लिए मजबूर कर दिया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं वहाँ थी तो मुझे लगता मैं वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए था, और जब घर आती तो पति जो 460 पाउंड वजन रखते थे हर वक्त गुस्से से भरे, मेरा कहीं जाने और ना कुछ करने का मन करता, और ये भी लगता कि सब कुछ बना रहे। मैं कोशिश भी करती पर वो नाखुश रहते। जब आपको व्यसन लग जाते हैं और अपने वश में कर लेते हैं, जैसा कि नुकसान की भरपाई करते हुए मेरे साथ हुआ, हिसाब करते हुए जब आपको पता चलता है कि 2 या 300 पाउंड गंवा रहे हैं तो आपका लक्ष्य 200-300 पाउंड जीतना हो जाता है। ये एवलांच की तरह होता है और तब आप और भी हारने लगते हैं। समस्या तब पैदा हुई जब मैंने 4 पाउंड का दांव खेलकर 1,18,000 पाउंड जीते। बहुत से लोग कह सकते हैं कि वो मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन था, पर मेरे लिए बदतर, क्योंकि उस दिन ने मुझे अपने चंगुल में जकड़ लिया। थोड़े ही समय में क्रेडिट कार्ड पर 45,000 पाउंड का कर्ज था जिसका कोई अंत न था। डैनी संघर्ष कर रहा था और डार्सी चीजों को ठीक करने की कोशिश। मैं कार ड्राइव कर रही थी। मैंने रोते हुए परमेश्वर से कहा, प्रभु मुझे राह दिखाइए, बताइए कि मैं क्या करूं। उन्होंने जवाब दिया, यही तो मुद्दा है डार्सी, कुछ मत करो। फिर कहा, मुझ पर विश्वास रखो और उसे मुझे सौंप दो, वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। और मैंने उसके लिए प्रार्थना आरंभ कर दी कि परमेश्वर उसमें इच्छा शक्ति पैदा कीजिए और परमेश्वर उसे आशीष दे उन योजनाओं को पूरा करने की जो उसने उसके लिए सोच रखी है। मेरे दिमाग की बत्ती जल उठी और वो सब चीजें जिन्हें देख नहीं पाता था दिखने लगी। आवाज आई, डैनी, तुम्हारी संयम की कमी, तुम्हारा अनुशासनहीन जीवन सबको प्रभावित कर रहा है, खास तौर पर तुम्हारे बच्चों को जो तुमको अपना आदर्श मानते हैं। डैनी ने जुआ बंद कर दिया, पर कर्ज बहुत ज्यादा था। हमने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, हमें कोई राह दिखाइए, बताइए कि हमें इस स्थिति में क्या करना चाहिए। और अक्षरशः उसी रात को हम शाम की सेवा में गए और जॉयस मायर बोलने के लिए आई और उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने हमारे जीवन को पूरी तरह बदल के रख दिया, बेहतरी के लिए। आज मैं आपसे बात करूंगी उनके बारे में जो भागते फिरते हैं और कैसे बाइबल हमें बताती है उनका सामना करना। इससे मैं शुरू करूंगी इस विवरण से। देखो, आप में से कुछ कोशिश कर रहे हैं उन चीजों से दूर जाने की जिनके साथ आपको आगे बढ़ना है। जब आप किसी चीज से भागते हैं या किसी चीज से छुपते हैं और वो आपको अपने कब्जे में कर लेते हैं, क्योंकि यदि आप किसी चीज से डरते हैं तो हमेशा डरते रहेंगे। मुझे लगा वो परमेश्वर की आवाज का माध्यम बनकर मुझसे सीधे बात कर रही हैं, पर आप छेद में से बाहर नहीं कूद सकते। आपको योजना बनाकर एक समय में एक ही कदम उठाना होता है। हो सकता है आपको हजारों कदम उठाने पड़े, पर हर कदम के साथ आप मंजिल तक पहुंचते हैं। मैं ये जानता था और हमने विश्वास रखा, इसलिए हम वर्षों तक ये कर चुकाते रहे। दूसरा काम भी मैं करता रहा जिससे कर चुकाने में मदद मिली, और मेरी पत्नी देख रही थी एक टीवी शो, और वो था बिगेस्ट लूजर। एक बार जो प्रक्रिया शुरू हुई और उसने शो में भाग लेने का निश्चय किया, उसे लगा परमेश्वर कुछ कर रहे हैं।
और जब उसने सीजन 7 के लिए प्रयास किया तो सीधा निर्माता के स्तर तक पहुंच गया। फिर आया सीजन 8। मैंने उसमें फिर भाग लिया और उसी समय मैं और मेरी पत्नी अपने कर्ज की अंतिम किस्त चुकाने बैंक जा रहे थे। उस दिन हम कर्ज मुक्त हो गए और 2 सप्ताह बाद मुझे बिगेस्ट लूजर में शामिल होने का बुलावा आया। बिगेस्ट लूजर में मैं न केवल शामिल हो रहा था बल्कि अपना पूरा जीवन बदलने जा रहा था। बिगेस्ट लूजर में शामिल किए जाने का मुझे यकीन था क्योंकि हाल ही में मैंने अपने जीवन की सबसे ऊंची चोटी को जीता था, जो 45,000 पाउंड कर्ज की थी। मैंने उसे पूरा किया, एक एक कदम लेकर, परिश्रम द्वारा, बिना छोड़े और जानते हुए कि हर कदम मुझे आखिर तक ले जाएगा। डैनी शो का बिगेस्ट लूजर बना, पर डैनी और डार्सी दोनों जानते थे कि जीतना प्रलोभन का अंत नहीं। 2 वर्ष बाद भी हम प्रयास कर रहे हैं नई आदतों को अपनाने के लिए। मुझे अभी भी अपने पर अंकुश लगाना पड़ता है जब मैं रंगरलियां मनाने जाता हूँ। अभी भी मुझे तय करना पड़ता है कि नकद दूं। अभी भी मैं गड़बड़ी करता हूँ। हम सब करते हैं। अब के मुझ में और तब के मुझ में जो फर्क है वो है किसी भी हालत में पीछे ना हटना। बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं जब थोड़ा सा ही फासला बचता है और वो जीत के अंतिम छोर तक पहुंचने ही वाले होते हैं। ऐसे समय में ही वो पीछे हट जाते हैं। उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए, पर वो देख नहीं पाते, मूल्यांकन नहीं कर पाते कि वो किस समय किस परिस्थिति में है। परिस्थिति बड़ी नहीं है परमेश्वर से। आपको करना केवल ये होता है कि विश्वास बनाए रखें, प्रयास ना छोड़ें, आप अंत तक पहुंचोगे। खैर, जैसा कि आपने देखा, डैनी ने अपने को अनुशासित किया और आज वो प्रभु द्वारा वेतन दिवस को मना रहे हैं। मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि ये कार्यक्रम आपको वो औजार मुहैया करे ताकि आप वही करें जो आप करना चाहते हैं। आज के संदेश का शीर्षक है वेतन का दिन आ रहा है, क्योंकि यदि हम क्रिश्चियनिटी को बाल्यावस्था पर ही बने रहने देंगे, हमेशा वही करते रहेंगे जो हम चाहते हैं, क्या सोचते हैं और क्या अनुभव करते हैं, हम वही काटेंगे और जो कटनी हमें प्राप्त होती है वास्तव में पसंद नहीं करते और सारा दोष शैतान पर डाल देते हैं, या लोग पसंद नहीं करते और सारा दोष शैतान पर डाल देते हैं या लोगों पर। परंतु सच ये है कि दोष हमारा है। कोई तो कहेगा आमीन। कितने हैं जिन्हें अपनी समस्याओं का दोष दूसरों पर मढ़ने में आनंद आता है? यदि कोई ऐसा नहीं है तो ये शैतान की गलती है। फिर भी सच यह है कि आपकी खुशी का दारोमदार दूसरों पर नहीं, आप पर निर्भर करता है। मैं आपके अभिनय से बेहतर कर रही हूं। मैंने कहा आपकी खुशी का दारोमदार किसी और पर नहीं, खुदा आप पर है। हमें हमेशा लगता है कि कोई और खुशी दे, पर वास्तव में हमें वो करना सीखना चाहिए जो परमेश्वर चाहते हैं। इसलिए यदि आप गलत चीज बोगे तो परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा, पर यदि आप सही चीजें बोते हो, यदि आप सही चीजें बोते हो, ओ मेरे 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 दोस्त, तुम्हें मिलेगा परमेश्वर की ओर से पुरस्कार। वेतन का दिन दोनों तरफ से आ रहा है और मैं चाहती हूं कि आप तय करें कि किस तरह का वेतन आप चाहते हैं। विधि का विधान है बोना और काटना, और यदि यहां आने से पहले आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे तो जाने से पहले जान लेंगे, और वो आपको सिखाएगा अधिक जिम्मेदारी लेना। अगली बार जब आप किसी और की आलोचना करें तो उसके बारे में 4-5 से भी निराधार बातें करें। उसके बारे में 4-5 से भी निराधार बातें करें। हमें परिपक्व होना चाहिए। ये तर्क संगत नहीं कि एक ही संदेश को हम बार 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 सुनते रहें, बैठ जाएं और कहें आमीन आमीन, प्रभु की स्तुति करें, अच्छा क्या था, हालेलुया। मेरे विचार से मुझे वो डीवीडी खरीदनी चाहिए। और अगली बार होगी परीक्षा। आपने कितने संदेश सुने अपने शत्रु को मारने के लिए? बताइए। 100, 200, 300? पर आज मैं बात कर सकती थी कड़वाहट, नाराजगी, क्षमा न करने की, और इस कक्ष में उपस्थित 80% लोग मुझे बता रहे होते कि उस क्षेत्र में प्रार्थना की आवश्यकता है। कभी कभार आपको और प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं होती। आपको आवश्यकता है अपनी गर्दन को पीछे से पकड़ने और अपने को झिझोड़ने की और कहने की मैंने वो सब सुन लिया जो मुझे सुनना था और अब समय है वो करने का जो परमेश्वर कहते हैं मैं करूं, भले ही मुझे बुरा लगे या भला। आपको ऐसा महसूस करने की जरूरत नहीं कि कोई उनसे बात करे। मेरा मतलब डेव यदि अभी के अभी मेरा दिमाग खाएं तो मैं घर चली जाऊंगी और उनसे बात नहीं करूंगी।
पर जानते मैंने क्या सीखा? मैं उसे मकसद के लिए करूंगी, क्योंकि अब मैं शैतान के पैर नहीं जमने दूंगी, ना ही आने दूंगी अपने जीवन में उसे। यदि आपको किसी के लिए प्रार्थना करने की इच्छा नहीं तो प्रार्थना ना करें। आपको उनसे बात करने की इच्छा ना हो तो बात ना करें। आपको उनके प्रति अच्छा बनने की इच्छा ना हो तो ना बने। आपको अपना दशमांश देने की इच्छा ना हो तो ना दे। आपको गिरजा जाने की इच्छा नहीं है तो गिरजा ना जाए। आपको ऐसा कुछ भी महसूस करने की जरूरत नहीं। मुझे आंतरिक शक्ति चाहिए प्रभु, मुझे ताकि मैं वो करूं जो आप करने को कह रहे हो, ना कि वो करूं जो मुझे अच्छा लगता है। अब आप एक बीज बोने जा रहे हैं जो आपके लिए लेकर आ रहा है एक महान पैदावार और वेतन दिन आपके जीवन में। कोई जोर से कह सकता है आमीन? अब ये तय करने के लिए मैं जो कर रही हूं वो आप समझ रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि परमेश्वर हम पर दया नहीं करते। यदि परमेश्वर हम पर दया नहीं करते तो हम सब मृत होते। पर मेरा विश्वास कहता है कि जब हम वचन पर चलते हैं बार 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 बार, तो सब कुछ अच्छा होता है हमारे जीवन में परमेश्वर के द्वारा। आमीन। कितनों को निराधार बातें करना अच्छा लगता है? आप में से कितने अभी भी करते हैं? सभी जानते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी जानते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। कितनों को दूसरों के रहस्य खोलने में आनंद आता है। बाइबल कहती है लोगों के रहस्य मत बताओ, पर फिर भी हम करते हैं। खैर, मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूं वो मेहरबानी करके किसी और को मत बताना, किसी को भी नहीं। और फिर हम उसके बारे में धार्मिक होने लगते हैं। मैं बताने जा रही हूँ प्रार्थना कैसे करें। नहीं, आप उन्हें इसलिए न करें कि प्रार्थना करनी है। आप प्रार्थना इसलिए करें क्योंकि आप प्रभु से प्रेम करते हैं। ऐसा करना वैसे ही खराब है। इसे धार्मिक कहना और भी खराब है, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं ये कर चुकी हूँ। जो मैं आपको सिखाती हूँ उसे खाने में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं सीधा मेरी प्लेट से दे रही हूँ। उसे पहले मैं खाती थी। मैं सिद्धांत नहीं सिखा रही, मैं अपने जीवन से सिखा रही हूं। हालेलुया। मैं कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगी जो परमेश्वर मुझे पहले से नहीं बता चुके। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। सच मानिए, हमें उस जीवन का जरा भी पता नहीं जिसकी योजना परमेश्वर ने बना रखी है। मैं आज सोच रही थी हम वास्तव में परमेश्वर की अच्छाई समझ नहीं पाते। उनके पास अच्छी योजना है। मैं सोच भी नहीं सकती कि कोई ऐसा भी हो सकता है जो 10, 15, 20% के बराबर परमेश्वर की अच्छी योजना में फंसा हो। और मेरे विचार से जो मैं आपके साथ बांट रही हूं बहुत महत्वपूर्ण है। यही एक चीज है जिसे हमें जकड़ कर रखने की आवश्यकता है। आपके जीवन में जो चल रहा है उसे आप संपूर्ण रूप से बदल सकते हैं यदि आप जो दूसरों से अपेक्षा करते हैं वही आप करें। आप संपूर्ण रूप से उसे बदल सकते हैं जो आपके जीवन में चल रहा है। आप लोगों से वैसे ही बातें करें जैसी अपने बारे में सुनना चाहते हैं। लोगों के बारे में वैसा ही सोचें जैसा आप अपने बारे में सोचवाना चाहते हैं। उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं आपके साथ हो। उसे करने के लिए अभी से कृत संकल्प हो जब तक यीशु आपके पास नहीं आते। आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि परमेश्वर आपके लिए करने जा रहे हैं और जानते हैं कि आपका व्यवहार किसी के लिए उचित हो सकता है और शायद वो आपके साथ वैसा व्यवहार न कर पाए, पर परमेश्वर फिर भी आपको पुरस्कृत करेंगे, यही किसी और के जरिए। इसलिए मैं लोगों से कहती हूँ यदि आपको अपने काम में मनोवांछित प्रमोशन नहीं मिलता क्योंकि वो किसी और को मिल रहा है, आपको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। तब भी परमेश्वर का रुख आपकी तरफ है। उनके प्रति आनंदित होइए, अच्छा कार्य करते रहिए। और इसके बाद भी यदि बॉस नहीं बदलता और आपका मूल्यांकन नहीं करता, परमेश्वर या तो उसे बाहर करेंगे या आपको वहां से बाहर कर देंगे, अच्छा काम दिलवाएंगे। पर यदि आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता और आप बदतमीजी करते हैं, खराब मनोवृत्ति दिखाते हैं, गप्पे, लंच टाइम पर, नफरत है मुझे उस जगह से। खैर, आप वहीं पर बने रहें, शिकायत ना करें, तारीफ करें और तारीफ पाएं। चलिए, मैं आपसे बेहतर अभी नहीं कर रही हूं। शिकायत ना करें, नहीं कर रही हूं। शिकायत ना करें। वाह वाह वाह, मुझे पहले से बेहतर महसूस हो रहा है, पता नहीं कैसे। पहले से बेहतर महसूस हो रहा है, पता नहीं कैसे। गलतियों 6, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठड्डों में नहीं उड़ाया जाता। वचन 7, परमेश्वर को ठड्डों में नहीं उड़ाया जाता और ना ही दिखावे और व्यवसाय द्वारा।
या अनुभूति को दरकिनार करके वो अनिवार्य रूप से धोखा खाता है जो परमेश्वर को बहकाने का प्रयास करता है। मनुष्य जो भी बोता है वही और केवल वही वो काटता है। जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हमें अपना मन छोटा नहीं करना चाहिए, निराश और व्याकुल नहीं होना चाहिए, और श्रेष्ठ और सही चीजें करें उचित समय पर। और अभिषेकित मौसम में हमें कटनी मिलेगी यदि हम दुर्बल, साहसहीन अथवा त्यागते नहीं। हो सकता है मनोवांछित व्यक्ति से मुझे पुरस्कार न मिले, पर परमेश्वर मुझे किसी न किसी प्रकार देंगे, और यदि वे खिड़की के जरिए नहीं आता तो वो चिमनी के जरिए आएगा। जो खिड़की के जरिए नहीं आता वो चिमनी के जरिए आएगा। जो परमेश्वर की शरण में आते हैं वो पुरस्कार पाते हैं, ऐसे पुरस्कार पाने वाले जो उन्हें परिश्रम से पाते हैं। हमेशा सही करना आसान नहीं होता, कभी कभार इसे करना होता है कठोर दांतों और आंसुओं से, पर जो आंसू बोते हैं वो आनंद की कटनी पाते हैं अपने जीवन में। हालेलुया। शरीर जुआरी है, उसे लगता है गलत चीजें, गलत नतीजे नहीं निकलते। मैं उनमें से एक होंगी जो गलत चीज करके बच सकते हैं। कैंडी का यह बॉक्स खाकर मेरा वजन नहीं बढ़ने वाला, बॉक्स खाकर मेरा वजन नहीं बढ़ने वाला। मैं लापरवाही से नौकरी कर सकती हूं, फिर भी तरक्की मिलती है। लोगों के साथ दुर्व्यवहार, और वो मुझसे बेहद प्रेम करेंगे क्योंकि वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे काम नहीं होता। आत्मा आविष्कार है। आत्मा, यदि आप आत्मा के साथ चलते हैं तो आप लंबे समय तक सही चीजें और करते रहेंगे। आप जानते हैं वेतन का दिन आ रहा है। हालेलुया। अब बाइबल का बेहद उत्साहित करने वाला शास्त्र वचन जो बुरे समय में मेरा मार्गदर्शन बना। यदि आप यशाया 61 देखें, आमीन आमीन आमीन, वेतन दिन आ रहा है। बाइबल कहती है जब आप गोपनीय प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको खुले में पुरस्कृत करते हैं। वो सब लोग जो आपको सनकी समझते थे, आप उन्हीं के सामने खड़े होकर परमेश्वर से पुरस्कार पाएंगे। एक चीज बताऊं, जब परमेश्वर ने मुझे मिनिस्ट्री में बुलाया और वही किया जो मुझसे करवाना चाहता था, मैंने अपने सारे मित्र खो दिए। मैंने अपने सारे मित्र खो दिए थे। सारे संबंधियों से संबंध खराब कर लिए थे। उन्होंने सोचा मैं भीषण रूप से पागल हूं। अब उनमें से कुछ मेरे लिए काम करते हैं, हा हा हा, काम करते हैं, हा हा हा। वो अच्छा लगा। परमेश्वर एक न्याय करता है, वो गलत को भी सही करते हैं, वो गलत को भी सही करते हैं। अपना पूरा जीवन तब तक कि मैंने परमेश्वर के वचन नहीं सीखे, शर्म में बिताया। मैं शर्मिंदा थी उसके लिए जो मेरे साथ हुआ। मेरे विचार से उसने मुझे बेतुका और अलग बनाया, और इसने मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया। और कोई भी मुझे नहीं चाहता था, और ना ही कोई मुझे जानता था जो वास्तव में मुझे नहीं चाहेंगे। मुझे लगा मैं हमेशा 2 यम जीवन बिताऊंगी, तुच्छ जीवन। और मैं ऐसे जगड़ गई कि कुछ करने लायक ही नहीं रही, क्योंकि वो घट चुका था। और वो इसलिए कि मैं परमेश्वर के वचन से अनजान थी। और परमेश्वर ने शास्त्र वचन दिखाया जब मैं भावनाओं के जाल में फंसी थी। और वो कहता है वचन 7 यशाया 61, तुम्हारी नाम धराई के बदले तुम्हें दूना भाग मिलेगा। तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी हो जाओगे। तब नहीं जब वो स्वर्ग जाएंगे, जबकि वो यहां जीवित है। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी हो जाओगे और सदा
सुना नहीं आपने मुझे? शैतान ने आपका क्या चुरा लिया? परमेश्वर उसका 2 गुना आपको देने जा रहे हैं, 2 गुना, 2 गुना आपकी समस्याओं के लिए। पर तब जब आप परमेश्वर के मार्ग पर चलें, आपको 2 गुना नहीं मिलेगा। यदि आप मनोवृत्ति दूषित और आप अपने लिए बुरा महसूस कर रहे हैं, आपके कंधे पर कुछ गंदा है और आप दूसरों को दोष दे रहे हैं, वो आपको राख के बदले लाख देगा। मैं कभी इसके बारे में नहीं सोचती। आप में से कितनों की समझ में आया? आप शक्ति और दया एक साथ नहीं पा सकते। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी हो जाओगे और सदा आनंदित बने रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर के न्याय में प्रीति रखता हूं। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारी शर्मिंदगी लेकर तुम्हें गौरव दूंगा। खैर, बचपन में मैं शर्मिंदा था और आज गौरवान्वित। आमीन। परमेश्वर आपको तरक्की देंगे और देंगे साथ जो आपको भौचक्का कर देगा। परमेश्वर सारे द्वार खोल देगा जो इंसान के बस में नहीं। यदि वहां है, यदि आप शत्रुओं को क्षमा करें और दुर्व्यवहार करने वालों के प्रति नफरत न रखें, उन्हें आशीष दें। परमेश्वर मुझे चाहते थे मैं अपने पिता का ध्यान रखूं उनकी मौत होने तक। वही जिसने मुझ पर लांछन लगाए थे, उसी के रहने के लिए अच्छी लगे लूं, तीमारदारी करूं और निश्चित करूं कि उसके पास ग्रोसरी और अन्य सुविधाएं हैं। इसमें कुछ भी उचित नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था जो मैं करना चाहती थी। पर ज्यों ही आप परमेश्वर के सिद्धांत वास्तव में सीखने लगते हैं तो यकीनन शैतान आपके सामने टिक नहीं सकता। मेरे पिता का यीशु की कृपा से बपतिस्मा हुआ, पर वो 3 वर्ष बाद मर गए, पर अब वो स्वर्ग में हैं, शायद इस संदेश का आनंद लेते हुए। परमेश्वर ने सारी चीजें ले ली जिससे शैतान नुकसान पहुंचाता, और वो परमेश्वर के पक्ष में आ गई। अय्यूब 42:10। अब हम दयनीय अय्यूब के बारे में जानते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, सब कुछ उनसे विपरीत था, यहां तक कि उनके मित्र उनके खिलाफ थे। उनका फर्ज था कि वो उसे उत्साहित करते, आगे बढ़ने में मदद करते, पर उन्होंने वो सब कुछ उन्हीं पर मर दिया। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने उसका सारा दुख दूर कर दिया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका 2 गुना उसे दे दिया। तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने उसको जानते थे, पहचानते थे, उन सबों ने आकर उसके संग उसके यहाँ भोजन किया। और जितनी विपत्ति परमेश्वर ने उस पर डाली थी, देखा परमेश्वर जो करना चाहते हैं उसने किया, और अय्यूब को वो सब मिला जो चाहता था। उसे चैन मिला, उसे सिम्फनियां मिली, सिम्फनी सहानुभूति, उस सब के लिए विलाप की और शांति दी, और उसे एक सिक्का और सोने की बाली दी। परमेश्वर ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले दिनों से अधिक आशीष दी। उसके पास 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गई। मुझे नहीं लगता कि मुझे इनमें से कुछ चाहिए, पर इनमें से कुछ का आज हम अनुवाद कर सकते हैं। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। मैंने अभी परमेश्वर से कहा, मुझे 10 बच्चे नहीं चाहिए, मुझे 10 बच्चे नहीं चाहिए। धन्यवाद। पर अय्यूब को जिस तरह परमेश्वर ने आशीष दी वो विस्मयकारी है। उसने उसके लिए प्रार्थना की जो उसके बुरे समय में उसके साथ न थे। मैं पुनः इसे दोहरा रही हूं, आप पर कैसे भी विपत्ति आए, यदि आप उसका सही ढंग से सामना करते हैं, आप अपने संकरे कठिन पथ पर बने रहते हैं, यही वो समय है जब
आपको चलना ही चलना है, अपने मुंह पर लगाम लगाना है, अपनी जबान को काबू में रखना है। जब आपको दूसरों के लिए त्याग करना है, जब आपको प्रेम करते रहना है, तभी आप हकदार होंगे आशीषों के। वो संकरा कठिन पथ बाइबल जो कहती है हमने सुना उसे दबाव द्वारा संकुचित कर दिया, छोटा कर दिया गया। आपका शरीर आप पर दबाव डाल रहा है। अब वो इस तरह का कुछ नहीं करना चाहता। आप उस समर्पण को नहीं जाने दे सकते। आपके अपने जीवन में कितने कष्ट सहे, आप ऐसा कुछ क्यों नहीं करना चाहेंगे जो सिर्फ काम की खातिर आपको करना पड़े। खैर, यकीनन वो समझ गए होंगे कि उन्हें आज नजर नहीं आना है। जानते हैं, मैं आपको बताती हूँ, जब खास तौर से आपको अपना वचन निभाना होता है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना परमेश्वर आपकी तकलीफों के लिए 2 गुना देंगे। वेतन का दिन आ रहा है। परमेश्वर की आपके जीवन के लिए उपयुक्त योजना है। आप शायद इन परिस्थितियों में आप देख न पाएं, पर परमेश्वर का वादा है कि वो आपकी शर्म लेकर आपको आदर देंगे। उन्होंने यशायाह में कहा है, वो आपको आपके कष्टों के बदले 2 गुना देंगे। आगे चलने के लिए अनुशासित रहिए और विश्वास में बने रहिए। परमेश्वर सब चीजें आपके अनुरूप कर देंगे। आज हम वैसा बनने में जैसा आप बनना चाहते हैं और वो जीवन जीने की जैसा परमेश्वर। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।